हेलो गाइस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया क्लास। और हमारी टैगलाइन है नॉलेज इज़ पावर, से आप हमको ढूंढ सकते हैं। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर 11 जून 2021 का, और आज फ्राइडे, और आज का हम एडिटोरियल देखेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हर बार मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है बिहार बिहार से। तो बिहार गवर्नमेंट की जो कोविड-19 की जो टैली थी, टूल रेट, जो डेथ रेट थी, उसके ऊपर फर्जिंग की गई, यानी कि जो नंबरिंग थी डेथ के ऊपर वो गलत होने के कारण वो नंबरिंग 72% बढ़ गई 2 दिन के अंदर। तो जैसा देखा जाएगा कि 5,500 जो डेथ थी वो 7 जून को देखी गई थी, कैजुअलिटीज़ सिंगल डे में, जिसमें कि जो गवर्नमेंट ने बताया था। लेकिन 9 जून को उन्हें रिकाउंट किया गया, और रिकाउंट के दिन 2 दिन बाद जो कैजुअलिटीज़ थी वो 9,500 हो गई। 9,429 कैजुअलिटीज़ अप्रोक्सीमेटली हैं। तो ये देखने के लिए मिला है 2 दिन के अंदर। तो अब फ्यूचर में सबसे ज़्यादा डेथ रेट है अब सिंगल डे में बिहार में देखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल उड़ीसा से रिलेटेड, जिसमें कि ये आर्टिकल है वैक्सीनेशन के ऊपर। तो वैक्सीनेट के कारण जो उड़ीसा में एक विलेज है, और जो कि ट्राइबल लोगों की है, जिसका नाम है रायागाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर लोग अपने घरों पर लॉक करके अपने घरों को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें डर है जैब से। जैब का मीनिंग है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के कारण लोग अपने घरों को, अपनी प्रेजेंट जगह को छोड़ के चले गए, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर वो वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। और जो ये ट्राइबल्स का जो एरिया है, ये जो अभी मेजर अगर वरी देखें सबसे ज़्यादा, तो लास्ट मंथ में देखा गया था रायगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर डोंगरिया कोंडास एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो कि कुछ दिनों पहले एग्री हुआ था वैक्सीनेशन के लिए, और उससे कम से कम 1,000 लोग डोंगरिया कोंडास के लोगों ने वैक्सीन करवाया था। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धा साहिब दासगुप्ता पासा सभा। तो ये आर्टिकल ऑब्चुरी से है। तो बुद्धा साहिब दासगुप्ता एक डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर, जिनकी किडनी फेलियर के कारण डेथ हो गई। ये 77 ईयर के थे। इनकी ओरिजिनल आइकन जो है इनका सिनेमा में है, तो ये सिनेमा से रिलेट करते हैं। उनको कई सारे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और प्रेस्टिजियस गोल्डन बियर भी मिल चुका है, और कई सारी इंटरनेशनल फिल्म्स में इनको सम्मानित किया गया है। और ये इनकी फर्स्ट जो फीचर फिल्म थी उसका नाम था दुरत्वा 1978। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लियर किया है एक्शन, ताकि प्रोटेक्ट कर सके वो हेरिटेज ट्रीज़ को। तो हेरिटेज जो ट्रीज़ हैं, अगर उनकी जो एज है 50 साल से ज़्यादा है, तो उन ट्रीज़ को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा प्लान में डाला जाएगा, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकें। अर्बन एरियाज़ में, और उन्हें टर्मिनेट होने से बचा सके। तो ये प्लान है जो एक्शन कंजर्वेशन का है, जिसमें उनमें डिफाइन करी जाएगी एज ट्रीज़ की, और कंपनसेटरी प्लान बनाया जाएगा, ताकि जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएँ हाइकिंग लोगों के द्वारा जो की जाती है ट्रीज़ के पास। और फॉर्मेशन किया जाए महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी का, ताकि जो स्ट्रक्चर है लोकल ट्रीज़ का उन्हें सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और जिससे कि जो ट्रीज़ हैं उनको बचाया जा सके। और ये जो एक्ट लाया जाएगा, ये लाया जाएगा महाराष्ट्र अर्बन एरिया प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रीज एक्ट, जो कि फॉलो करता है 50 साल से ज़्यादा एज वाली ट्रीज़ को, जो कि हेरिटेज ट्रीज़ में शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है
एक्टर्स अपील नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ फॉर कर्नाटका जूस। तो डोनेशन और अडॉप्शन जो एनिमल्स का किया जाता है वो आजकल टाइम्स में देखा जाता है। तो दर्शन थुगुड़ी जो रिसेंटली अपील की गई है फैंस के द्वारा, और जो दर्शन थुगुड़ी पा जो एक्टर हैं उन्होंने 1 करोड़ का सपोर्ट किया है जूस को, जो कि कर्नाटका के हैं। उनमें 10 जून तक अभी रिसीव किया गया, 10 जून तक रिसीव किया गया 1 करोड़ रुपए, ताकि जो कर्नाटका जूस हैं उनको हेल्प मिल सके। और ज़्यादातर लोगों ने डोनेशन किया है और अडॉप्ट किया एनिमल्स को, जो कर्नाटका के जूस हैं ऐप के द्वारा, जो कि लॉन्च किया गया है जू अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, और जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वो है MEA हिट्स इट टॉक एट तालिबान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हिट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तालिबान के साथ बात करके वेरियस स्टेक होल्डर्स पर बात की है। और ये बात अब से स्टार्ट हुई है जब से US ने डिसीजन जो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जब US पीछे हट गया था, अपने ट्रॉप्स को US बुला लिया था, तब से तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर जो मिलिट्री क्राइसिस हुआ था तब से चल रहा था। तो उसके बाद ये इंडिया की फर्स्ट मीटिंग है जिसमें तालिबान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को सही कई सारे की प्रोविजंस में स्टार्ट करा है। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑन वास्ट पावर्स टू एक्ट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक्सपर्ट। तो इलेक्शन कमिश्नर ने कुड डू मोर टू स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन। तो इलेक्शन कमीशन ने कई सारे जो क्रिमिनलाइजेशन, जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होता है उसको रोकने के लिए बहुत काम किया है और डिसीजन किया है इम्प्लीमेंट, और ड्यूरिंग ए डिसीजन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जब बताया था डिसीजन उसके ऊपर भी। तो इसमें जो हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और तो इलेक्शन कमीशन ऑफ है क्या, तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल करती है एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन को। सिंपल सी बात में कि ये बॉडी है एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि वर्क करती है लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इसके द्वारा। एंड ये चेक करती है ऑफिस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कंट्री में, यहाँ पर इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और उसका जो बैकग्राउंड है वो आर्टिकल 15 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करता है इलेक्शन और स्टेबलाइज करता है कमीशन को इन्हीं मैटर्स के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन की जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी, जो स्टेबलाइज हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में जो 324 से 329 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इन आर्टिकल्स के बीच में, वो पावर, फंक्शन, टेन्योर और एलिजिबिलिटी कंडक्ट करता है कमीशन की और उनके मेंबर्स की। और जो स्ट्रक्चर है कमीशन का वो ओरिजिनली 1 इलेक्शन कमिश्नर, और बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर वो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। और इसमें 1 इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और जो सेक्रेटरीज हैं कमीशन के वो न्यू दिल्ली में बैठते हैं, जो कि लोकेटेड है। और जो स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन होता है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, जो IAS रैंक ऑफिसर होते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा और इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। और जो इनकी फिक्स टेन्योर 6 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन अगर वो 65 ईयर की एज अटेंड कर लेते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट मिल जाता है। और ये सेम स्टेटस होता है इनका, और सैलरी का भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है इंडिया के। चीफ इलेक्शन कमीशन वो रिमूव होते हैं अगर वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर वो जो जजमेंट पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिस्ट्रेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम केयरिंग इस्लामोफोबिक कंटेंट। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि ट्विटर है, तो उस पर प्लिया डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि डायरेक्ट कर सके CBI या NIA जो इस्लामोफोबिक कंटेंट जो डालते हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि इससे जो है वॉलेशन बढ़ने का
कारण बढ़ सकता है। और जो कई सारे पॉजिटिव जो केसेस सिम्टम्स देखे गए कोरोना वायरस के, वो तालिबान के अंदर तब जो दिल्ली के अंदर वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें मुस्लिम रिलीजन जो है वो कॉज कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस को, इसलिए जो पिटीशन डाली गई है। और अगर सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक जो वॉल्यूशन कंटेंट अगर जाता है तो उसकी वजह से कई सारी जगह पर वॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा मानने के लिए है। और इसमें सीबीआई और एनआईए के बारे में जानेंगे। सीबीआई एक बॉडी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिसोल्यूशन के बाद। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर में काम करती है। और जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी सनातन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर, जो कि 1962 से 1964 ये कमेटी चली थी। और ये वर्क करती है, जिसकी पावर जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर में आती है। और ये एक स्टेचुअरी बॉडी नहीं है। इसकी जो मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये प्रोवाइड करती है अपनी हेल्प सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को। और ये सीबीआई इज हेडेड बाय द डायरेक्टर एंड जुरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस टू पर्टेनिंग 69 सेंट्रल लॉज, 18 स्टेट एक्ट्स एंड 231 ऑफेंस ऑफ द आईपीसी एक्ट, आईपीसी सेक्शंस। एंड एनआईए एक स्टेट एजेंसी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉम्पैक्ट टेरर को रोकने के लिए बनाई गई थी। और ये एक्ट है एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट। और ये जो एनआईए बनाया गया था ये 31 दिसंबर 2008 में बनाया गया था। और ये इसलिए बनाया गई थी क्योंकि ये 26/11 का एक्ट मुंबई में हुआ था, जो होटल के अंदर 26/11 का एक्ट हुआ था, टेरर अटैक। उसके बाद जो एनआईए की स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये मेंटेन करती है एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट। और ये एजेंसी पावर करती है कई सारे टेरर रिलेटेड क्राइम्स को जो कि स्टेट में होते हैं, और ये विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट ये उन एक्ट पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यूएस डोनेट करेगा 500 मिलियन डोसेस टूवर्ड। तो यूएस गवर्नमेंट यूएस विल परचेज हाफ ऑफ द बिलियन डोसेस ऑफ पी फाइजर। तो यूएस परचेस करेगा 500 मिलियन डोज पी फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के, और डोनेट करेगा 92 जो कंट्रीज़ हैं जिनकी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, और अफ्रीकन यूनियन में ये अपनी जो वैक्सीन है वो शिप करेगा ताकि जो कोविड-19 से बचा जा सके। और 200 मिलियन डोसेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस साल के लिए, वो 300 मिलियन अगले मिडिल नेक्स्ट ईयर तक सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जो म्यांमार के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है अभी, उसमें जो पब्लिक लीडर है, सिविलियन लीडर हैं एंग सैन सू की, उनको करप्शन चार्जेस के अंदर म्यांमार मिलिट्री ने इलीगली पेमेंट ऑफ गोल्ड और कई सारे $500 मिलियन इन कैश में अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि ये फाइल फोटो है इनकी। और जो प्रोटेस्टर्स हैं जो कि म्यांमार के अंदर हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ताकि एंग सैन सू की को रिहा कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। और जी नेक्स्ट है बिडेन एंड जॉनसन, जो ये साइन करेंगे न्यू अटलांटिक चार्टर एक्ट। और न्यू अटलांटिक चार्टर एक्ट एक जो एक्ट है, इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। कोलंबा लुक्स इनटू ऑयली स्किन सिल्क फॉर शिप। तो जो श्रीलंका के पास जो शिप डूब गई थी जिसका नाम था MV एक्सप्रेस पर्ल्स, जो कि जिसकी 13 दिन तक जिसमें आग लगी हुई थी और उसको बुझा दिया गया था, लेकिन श्रीलंका ने अपनी द्वारा इन्वेस्टिगेट करके तो वहाँ पर 0.35 किलोमीटर स्क्वायर की एक थिन प्लेट देखी जो कि डीजल जैसी दिख रही थी दूर से। तो इसका मतलब जो क्लीननेस हुई थी और डीजल की वो अभी साफ़ नहीं हो पाई है ढंग से, देखने को मिला। आगे फ्यूचर में देखते हैं। डेल्टा वेरिएंट इज टॉकिंग टू होल्ड ऑफ यूरोप WHO।
तो जो डेल्टा वेरिएंट है यूरोप का, जो यूरोप डायरेक्टर हैं वो उन्होंने वार्न किया है कि जो कोविड-19 SARS-2 है वो ज़्यादा पॉइजन होगा सभी रीजन्स में ग्लोबली, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ प्रिपेयर रहें, अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है और अलाउ करें सभी मोर सोशल गैदरिंग और ट्रैवल करें अक्रॉस बॉर्डर, ताकि प्रिपेयर हो सकें कोविड-19 से लड़ने से पहले, ऐसा WHO को बताना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बिजनेस से रिलेटेड है, तो हमारा ये लास्ट आर्टिकल है। तो जो ऑटो ट्रायल्स हैं वो उन्होंने आधे से ज़्यादा अपनी जो शेपिंग ऑटोमोबाइल्स सेक्टर की वो ज़्यादा हो गई है अप्रैल के बजाय मई में, तो देखने के लिए मिला है। आगे देखते हैं फ्यूचर में कि जो सेल्स हैं ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स वो कितनी होती हैं और कितनी नीचे गिरती हैं फ्यूचर में लॉकडाउन की वजह से। सीधा आप चलते हैं एडिटोरियल पर। नेक्स्ट है ड्रीम ऑफ द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मोर देन द बायोलॉजिकल वायरस सिविलाइजेशन एक्सपीरियंस ए पेंडेमिक ऑफ बैरियर्स एंड बैरिकेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस आर्टिकल में आपको ऑल ओवर ऊपर से एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। तो जो ओवरऑल जो पूरी वर्ल्ड में जो कोविड-19 की वजह से जो देखने के लिए मिल रहा है कि कोविड-19 किसी को भी नहीं देख रहा है, वो एक सिर्फ स्पीसीज़ को देख रहा है, ह्यूमन स्पीसीज़ को, जिसको वो अफेक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से उसके पास कोई भी बैरिकेड्स नहीं है, ना वो किसी की मतलब एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना किसी की रेस देखता है, ना जेंडर, ना कास्ट, ना रिलीजन, ना पॉलिटिकल बेस पर किसी से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ऐसा ही जो देखने के लिए मिल रहा है कि इन पूरी ग्लोब में, अगर इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया रखा है कि अगर पूरी ग्लोब में जैसे कि कोई सोमालिया से जॉर्डन जा रहा है या बांग्लादेश से इंडिया आता है, तो जो अगर वाइट पुलिसमैन जो सफोकेटिंग करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन को अपने घोंटों को हटा के और कंपेल करते हैं कि ये वर्ड जो है वो उठे और अपने जो लेवल हैं उनको एड्रेस करे, जो इश्यूज हैं उनको मोर क्रूशियल टू ह्यूमनिटी पर स्टेबलाइज करें। जैसे कि क्योंकि जो वर्ड है हमसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, अगर हर किसी के पास अगर ऑक्सीजन लेने के लिए अगर परमिट देनी पड़े तो आधे लोग ऑक्सीजन लेना छोड़ देंगे, तो इसका मतलब नहीं छोड़ेंगे ना। तो ऑक्सीजन जो है वो हर किसी के लिए एसेंशियल है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ऑल ओवर हर किसी के लिए मौजूद है। तो जो रियल इमेज देखने के लिए मिलती है वो मिलती है बॉर्डर्स के ऊपर, जो कि अर्थ में हर जो अर्थ पर जो कंट्रीज़ ने लगा रखे हैं हर एक किसी पर, और चेक पोस्ट हैं जो कि विजिबल नहीं है किसी में, और जो बैरियर्स हैं लैंग्वेज और कल्चर और डिस्टेंस हैं कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि ब्लॉकेट्स हैं जो गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन कंट्री के बीच में, जो कि अभी तो कुछ दिनों पहले कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था कंट्रीज़ के बीच में उसमें देखने के लिए मिला। और जो सीस और ओशियन है वो भी ऑल ओवर ग्लोब फैले हुए हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ। तो ऑल ओवर इसमें जो बताया गया पॉइंट ऑफ व्यू कि नेचर हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट और बैरिकेड्स प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ ह्यूमन की वजह से, जो ह्यूमन का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो माइंड है, वो डिसाइड करता है। इसमें बस इतना ही है। और जो नेक्स्ट है जो सीड्स एंड फ्रूट, ये एक पॉलिटिकल व्यू के ऊपर है, जो कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड नॉन NDA गवर्नमेंट और जो यश जो आया था उसके जो विजिट थी उसके ऊपर पॉइंट दे रखा है, तो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वाला आर्टिकल जो एडिटोरियल दे रखा है वो आपको खुद पढ़ना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं अगले न्यूज़पेपर के साथ।